गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर निशा बांगरे का इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। लंबे समय के बाद सरकार ने दी मंजूरी। कोर्ट ने सरकार को दिया था निर्देश। इस्तीफा मंजूर करने के बाद कांग्रेस आमला से बदल सकती है प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। आपको बता दें कि लंबे समय से इस्तीफे को लेकर मांग जो है वो अटकी हुई थी और अब मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब जो है कार्रवाई कर दी गई है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कोर्ट ने सरकार को दिया था निर्देश। इस्तीफा मंजूर करने के बाद कांग्रेस आमला से बदल सकती है प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कांग्रेस बदल सकती है आमला से सीट। आगे क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको, जहां पर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से ये मामला जो है ये आधार पर अटका हुआ था। कोर्ट ने सरकार को दिया था निर्देश। इस्तीफा मंजूरी के बाद कांग्रेस आमला से बदल सकती है प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। आपको बता दें कि सरकार को सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद अमल में लाया गया मामला और कार्रवाई की गई। पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ अभय मरकले जुड़ गए। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। करंट की बात अगर हम करें तो इस्तीफा स्वीकार हो गया है। कांग्रेस जो है इसको लेकर प्रतिक्रिया भी दे सकती है जल्द ही, और हो सकता है कि आमला से जो सीट है वहां पर प्रत्याशी बदला जाए। जी, निश्चित तौर पे रिजर्व सीट है आमला और वहां पर निशा बांगरे जो है वो चुनाव लड़ने की इच्छुक थी और उन्होंने इस्तीफे की भी आवेदन दिया था। उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि उस सीट से जो है निशा को टिकट मिल सकता है और वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निशा जो है काफी अच्छी छवि उनकी जनता के बीच रही है, और जैसा कि हम देख रहे हैं तमाम रुझानों की भी अगर हम बात करते हैं तो न्यूज की अगर हम बात करें, सुर्खियां बटोरती हुए निशा बांगरे लगातार नजर आ रही थी। वहीं अगर ऐसा होता है कि उन्हें सीट मिलती है तो इसमें जीतने के जो चांसेस है वो भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कांग्रेस एक बुलंदी पर पहुंच जाएगा उस क्षेत्र से, अगर निशा बांगरे वहां से चुनाव लड़ती हैं। क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि कई प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं रहते हैं, और यही वजह है कि वो राजनीतिक क्षेत्रों में अपना भविष्य तलाशते हैं और राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से वो एक प्रशासनिक व्यवस्था की जो जमावट है उस पर कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और निशा बांगरे से पहले भी कई अधिकारी जो हैं वो चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव में जीत दर्ज करा चुके हैं, और निशा बांगरे लगातार जो है कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, कमलनाथ जी से संपर्क में है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो कांग्रेस पार्टी की ओर से आमला से उम्मीदवार हो सकती हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार जो है कहीं पर समर्थन दिख रहा है तो कहीं पर विरोध दिख रहा है। ऐसे में निशा बांगरे का जिस तरीके से नाम लिया जा रहा था, उन्होंने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महिलाओं को लेकर जो है कार्ड खेला जा रहा था, उसी तरह से कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़ती दिखाई दे सकती है। आपको अभी फिलहाल जो कंडीशन लग रही है वो किस प्रकार लग रही है? देखिए, लगातार वो संपर्क में थी कांग्रेस पार्टी से, वो चाहती तो भारतीय जनता पार्टी से भी संपर्क कर सकती थी, लेकिन चूंकि एक मैंने आपको बताया विधानसभा का चुनाव होता है, क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं, स्थानीय लोगों का समर्थन रहता है, और किस तरफ रुझान है ये भी, चूंकि आप देखेंगे अगर प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए जितनी तैयार लगती है उतना ही राजनीतिक विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भी उतनी तैयार लगती है। आपके पास इतने आंकड़े होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कितने मतदाता हैं, कौन से किस वर्ग के आते हैं और
कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट कर सकती हैं चुनाव को हार या जीत के लिए, ये सारा अनुमान लगाना पड़ता है, ये सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है निशा बांगरे ने पूरा अनुमान लगाने के बाद निर्णय लिया कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगी, और चूंकि कांग्रेस पार्टी भी उनको टिकट देने के लिए तैयार है, तो मैंने आपको पहले बताया रिजर्व सीट होने के नाते एक अनुमान रहता है कि किस वर्ग का वोटर वहां ज्यादा है, और उसी आधार पर जो है ये चुनाव में आगे तैयारी की जाती है। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभय हमारे के लिए जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से निशा बांगरे को इस्तीफा मिलने के बाद राजनीति सियासी उठापटक जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि लिहाजा जिस तरीके से बात की जा रही थी, कांग्रेस से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की थी निशा बांगरे ने, और अब जब इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है तो आमला से जो है सीट परिवर्तन हो सकता है। आगे क्या होगा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अभी फिलहाल जो है प्रत्याशी की घोषणा तो कर दी गई है कांग्रेस के द्वारा, लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी में बदलाव करे।